इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है, आपको बताते चले, अब एनडीए में सीटों का फॉर्मूला सामने आ रहा है और माना जा रहा है कि इसी पर अंतिम मुहर कुछ ही देर में लगा ली जाएगी। चिराग पासवान को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, एनडीए में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला तय हो चुका है। एनडीए में जेडीयू को सबसे ज्यादा 102 सीट मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सीट पीछे रहेगी। 101 के साथ एलजेपीआर के खाते में 25 सीटें आ सकती हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी को मिल सकती हैं 8 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा की आरएमएल को मिल सकती हैं 60 सीटें। निधि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारी सहयोगी। निधि, क्या जानकारी है? क्या ये माना जा सकता है कि इस पर जो सीटों का फॉर्मूला निकलकर सामने आया है, मुहर अब लगा दी जाएगी, अब कोई पेंच नहीं फंसेगा? बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर यही है कि चिराग पासवान, जो कि लंबे समय से, बीते दिन से आज तक में तो सबसे ज़्यादा चिराग पासवान को मनाने की जो कोशिशें थी वो कामयाब हुई और एनडीए में जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान हो सकता है। और जो नया फॉर्मूला निकल कर सामने आया है वो ये है, चित्रा, कि सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू, जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी से एक ज़्यादा, यानी 102, 101, और दूसरी तरफ एलजेपी जो कि 23 सीटों पर नहीं मान रही थी और ऐसे में उनको बीजेपी और जेडीयू के कोटे से एक सीटें कम करके एलजेपी को 25 सीटें मिल सकती हैं। ये एक नया फॉर्मूला जो है वो सामने आया और सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी हमें दी है। और इसके अलावा आरएलएम और पूरी जानकारी के लिए आपका, तो हमने आपको जानकारी बता दी कि आखिर कौन कौन सी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं। आपको बताते चले, लगातार इसको लेकर मंथन का दौर जारी रहा। चिराग पासवान यहां पर लगातार अपने धुएं से जिस तरह से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, फिलहाल अब माना जा रहा है 25 सीटों के साथ उनको भी संतुष्ट करने की जो कवायद चल रही थी उसमें कामयाबी मिल गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।